बड़ा अनाउंसमेंट जो कल आया शाम को, देर शाम इनफैक्ट आते हुए दिखा, रियल एस्टेट पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के बदलाव हुए थे, अब आपके पास दोनों विकल्प होने वाले हैं, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, अगर आपने 23 जुलाई से पहले की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो दोनों विकल्प मिल रहे हैं। क्या लोग इससे खुश होंगे? क्या रियल एस्टेट सेक्टर को राहत है? ये बड़ी रिलीफ की बात है। देखिए, ये सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने समझो कोई 20 साल पहले घर खरीदा है जी, वो खरीदा 20 लाख रुपए में, अब आज उसकी वैल्यू हो गई 2 करोड़ रुपए, ठीक है जी, समझो, तो आपको नए ये टैक्स सिस्टम में सीधा 1 करोड़ 80 लाख रुपए पे 12.5% टैक्स भर देना है जी, ठीक है ना। अब इसका मतलब हो गया 20-22 लाख रुपए, 25 लाख रुपए आपका टैक्स है। यही पुराने सिस्टम में अगर आप इंडेक्सेशन ले लें तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो अभी ये जो नया नियम आया था बजट में, तो उसमें क्या उन्होंने सीधा 12.5% कर दिया। करेक्ट। पहले इंडेक्सेशन के साथ 20% लगता था, यस सर। ठीक है। तो अब लोगों को लगा कि यार ये तो गलत हो गया। जब हमने खरीदा तब तो ये हमें पता ही नहीं था, करेक्ट है ना। हमें पहले पता था तो हम 23 जुलाई के पहले सब बेच के कर लेते, कराते। करेक्ट। तो सरकार ने इस बात को समझा जी। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है? कल बदलाव ये हुआ है कि अगर आपने 23 जुलाई के पहले घर खरीदा हुआ है, ठीक है, बजट के पहले, तो आपको छूट है। आप दोनों में से क्या लेना चाहते हैं? इसका नई टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम से कोई लेना देना नहीं। ये कैपिटल गेन के नए टैक्स स्ट्रक्चर से लेना है। अगर आपकी मर्जी है, आप अपना गेन्स कैलकुलेट कर लीजिए। आपको लगता है कि मुझे बिना इंडेक्सेशन के 12.5% लॉन्ग टर्म दे देना है। लॉन्ग टर्म का मतलब प्रॉपर्टी आपके पास 2 साल मिनिमम होनी चाहिए। 2 साल आपने रखी है, ठीक है, और आपको लगता है मेरा 12.5% दे देना मेरा ठीक है, थैंक यू। आपको लगता है मेरे तो 30, 40, 50 साल की पुरानी प्रॉपर्टी है, मैं तो इंडेक्सेशन लगाऊंगा, ठीक है, और मैं तो 20% देने को तैयार हूँ, वो भी आपको छूट, आपको जो मर्जी हो कर लीजिए। लेकिन अगर आपने घर 23 जुलाई या इसके बाद खरीदा है तो 12.5% फिक्स हो गया। अब उसमें कोई इफ और बट नहीं। नए घर जितने भी आप खरीदने जा रहे हैं उसमें 12.5% का ही लॉन्ग टर्म गेन आएगा। और ये छूट किसके लिए? 2 लोगों के लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ। कंपनियां हुई, एनआरआई हुए, बाकी जो भी हैं, उनको ये छूट नहीं है क्योंकि आप दोनों में से कोई एक चुन लो। सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल्स और एचएनआईज है उनके लिए है ये छूट। ठीक है, तो अच्छी बात है, राहत की बात है जी। हाँ, मतलब अगर आप पुराने घर बेचेंगे तो नेचुरली आपके लिए टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। अच्छी बात है, थोड़ा चलिए बढ़िया है। तो एक राहत की बात आ चुकी है। निरंजन हिरनंदानी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं 9:45 बजे और इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, तो एक व्यू उनसे भी एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी होने वाली है, जुड़ेगा उस कॉन्वर्सेशन के लिए भी। आइए सर फिर बताते हैं आज